आप सभी का अपने पीसीएम एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाला है वो जंतुओं का पोषण या एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। इस अकेली क्लास के अंदर में जितने भी आपके विटामिन होंगे उन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और दोस्तों, कम से कम 25-25 बार ये एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा और लगातार कंटिन्यू अपनी क्लास को इसी तरीके से देखते रहिए और अपना प्यार लगातार अपनी क्लास को देते रहिए। तो चलिए बच्चों, तेज़ी से स्टार्ट करते। बहुत एग्ज़ाम पास में आ रहा है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन प्रिपरेशन करके आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए बच्चे, आपके बीच में पहला क्वेश्चन आ गया है। पहले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे सभी बच्चे। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज एक प्रकार का जो हमारा होता है वो क्या होता है? हेक्सोज शर्करा होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन को आकलन करेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। सही क्वेश्चन सभी लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कितने कितने आप नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। और बच्चों, इसी माध्यम से मैं आपको हर एक टॉपिक से जो भी रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कोई भी मिक्स क्वेश्चन मैं आपके बीच में डाल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इस तरीके से लेकर आ रहा हूँ और टॉपिक बना के आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपसे वो सारे टॉपिक और उसके अधीन जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके सारे लग जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? ये दोस्तों कहाँ? अधिचर्म में होता है, या फिर वसा ऊतक में होता है, यकृत में, या उपकला ऊतक में? तो इसका सही आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हमारा वसा ऊतक इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन बी पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ई टॉकोफेरोल होता है, विटामिन ए जो होता है दोस्तों उसका जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा क्या होता है? इसको हम रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत जो है वो हमारा गाजर आदि हो जाता है। और विटामिन ए का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी आंखों पे पड़ता है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों उससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है, तो यही हमारा गलत था और क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार ही हमारा आंसर ये सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हृदय के लिए सबसे श्वासवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा होता है? दोस्तों, सबसे अच्छा जो तेल माना जाता है वो हमारा जैतून का तेल माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि इससे जैतून का तेल जितना भी ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा? आपकी जो आपका हम कह सकते हैं जो आपका ये होता है, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक आ गया, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं चल रहा है। तो अगर आप जैतून का तेल लेना शुरू करेंगे तो बहुत हद तक आपका शरीर बिल्कुल सही तरीके से और एक दीर्घ आयु के लिए स्वस्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है, आंसर इसका सभी लोग दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा उसमें हमारी किसकी? कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, दांत और हड्डियाँ, ताकत और कठोरता किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? वो हमारा कैल्शियम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो की वजह से हमारी क्या होती है? हड्डियां मजबूत होती है। एक तो कैल्शियम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? फ्लोराइड इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, नर एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं वो अपने फूलों के मधु से अपना क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और वहीं अगर पूछ ले मादा एनाफिलीज मच्छर अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? तो वो आदमियों का खून पीकर क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको तो बिल्कुल आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों, बिल्कुल। और इसी का क्या होता है? जो हमारा रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से दो खाने
योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली इस करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा, सोयाबीन में अकेले 42% के आसपास आपका प्रोटीन होता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन भारत में कहाँ पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूंगफली अगर हम पूछे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर उत्पादन की जाती है, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा आपके गुजरात में उत्पादन की जाती है, क्योंकि हम सभी को पता है इधर की क्या है, हमें कपास की जो कपास मिट्टी होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों थायमिन होता है, और हीमोग्लोबिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, या डेक्सट्रोज होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 10 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों याद रखना, वसा की अगर बात आ रही है तो याद रखना इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो विटामिन जो आपके किसमें वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखना दोस्तों कौन कौन सा, एक तो विटामिन ए, दूसरा हमारा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे के सारे हमारे किस में होते हैं, तो ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। अब इसमें बच कौन सा गया, तो बी और सी बच जाता है दोस्तों, ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। और अब अगर हम बात करेंगे कि किस किस का कैसा आता है, तो दोस्तों याद रखना कि विटामिन ए का नाम क्या आता है, तो विटामिन ए का नाम हमारा, हाँ, तो यह बात करेंगे सबसे पहले विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम हमारा दोस्तों क्या होता है, इसको तो क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। और हमारे पास में जो विटामिन डी होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बन के चल रहा है, वो आंसर हमारा कौन सा चल रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं मिलाया जाता। तो दोस्तों याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी आपको पशु खाद्य में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं मिलाई जाती। और खट्टी चीज़ किस में मिलता है, विटामिन सी। और विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है, जैसे आपका संतरा हो गया, जैसे आपका नींबू हो गया, जैसे आपका इमली हो गया, ये सारा का सारा आपका विटामिन सी से संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। दोस्तों याद रखना, विटामिन की अगर ई की कमी हो जाए तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, बांझपनता आ जाता है। मतलब अगर लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वो क्या उसके सेक्स हार्मोन क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से घट जाते हैं। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है, जैसे हम बात करेंगे किसकी, मछली की बात करेंगे, मांस की बात करेंगे, चिकन जो होता है, या फिर हम बात करेंगे हरी सब्जी, इसका सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, विटामिन डी इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, भोजन में नमक का क्या महत्व है। दोस्तों याद रखना कि जितना ज़्यादा आप खाने में अपना नमक डालेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, उबाल गुणांक यानी क्वंथनांक की मात्रा बढ़ेगी। यानी कि सब्जी क्या होगी, जल्दी से हमारी मतलब क्या गल जाती है और पच जाती है। तो याद रखें, भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करता है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम HCl कहते हैं। ठीक है, HCl हमें कहाँ मिलता है, तो याद रखना ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रोटीन को पचाने के लिए अमाशय में उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है दोस्तों, इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन युक्त भोजन है। तो दोस्तों नाइट्रोजन युक्त जो भोजन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट या फिर हमारा लिपिड या प्रोटीन या लवण। तो याद रखना, नाइट्रोजन युक्त जो हमारे क्या होता है, भोजन होता है, वो एक तरह से कैसा होता है दोस्तों, वो लिपिड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों याद रखना, जो कोबाल्ट हमें पाया जाता है, वो हमेशा किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में ये पाया जाता है, B12 में ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों याद रखना, जो हमारा शरीर होता है, इसमें जो ऊर्जा इंस्टेंटली जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में दूसरा स्रोत हमारा क्या होता है, वसा होती है, फैट होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तुरंत हमारा सबसे अच्छा जो
ऊर्जा जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। इसीलिए आपको इंस्टेंटली एनर्जी आपको चाहिए तो आपको अंगूर खाना चाहिए या विटामिन क्या होता है ग्लूकोन डी पी लेना चाहिए, तो आपको इंस्टेंटली क्या मिलती है, एनर्जी प्राप्त हो जाती है। किसके रूप में प्राप्त होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके बीच में है, इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे आसानी से हम किसको किसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो वो हमारा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आप लोग क्या करते हैं, तुरंत जब आपको गर्मी होता है तो आपको क्या डिहाइड्रेशन होना शुरू होता है, तो आप तुरंत क्या करते हैं, या तो किसी शिकंजी वाले की दुकान पर चले जाते हैं, या फिर तुरंत नींबू पानी अपने घर में बनवाते हैं, या फिर तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत एकदम क्या करेंगे, ग्लूकोन डी लेकर आएंगे ऑरेंज वाला, क्योंकि ऑरेंज में क्या पाता है, विटामिन सी उपस्थित होती है। अगर आप शिकंजी पियेंगे तो उसमें नींबू डालेगा, उसमें विटामिन सी मिलेगा। तो दोस्तों इसके जो इसका होता है सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों जितना भी एडिशनल डेटा मेरे पास है मैं सारा आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ें ना बच रही हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइबर आहार में शामिल होता है, दोस्तों याद रखना, जो फाइबर आहार में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सेलुलोज इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों याद रखना, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है आपका सूर्य की किरणें होती है या फिर विटामिन डी होता है, जिसके कारण आपके शरीर की जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है। तो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो आपको कहाँ से मिल रहा, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों याद रखना, एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती है तो उन्हें जो सबसे ज़्यादा कमी होती है शरीर में वो हमारे किसकी, कैल्शियम की और आयरन की कमी होती है, जिसके कारण उसको क्या हमेशा क्या करना चाहिए, उसको हमेशा धूप में बैठकर एनर्जी लेनी चाहिए। तो सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये हमारी किसकी, ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो याद रखना आपके बच्चों के पैर क्या होंगे, पतले पतले होने शुरू हो जाएंगे, पैर मुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी इसका सही, देखिए हर तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। देखिए हर चीज़ें, किसका विटामिन नाम कैल्शियम क्या होगा, हमारा रासायनिक नाम क्या है, उसकी उससे फ़ायदा क्या है, उससे नुकसान क्या है, उसका यूज कहाँ है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं 1 to 1 करके आपको पढ़ा के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा विटामिन डी इज आपका करेक्ट हो जाता है। 21 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पहले नंबर पर आपको कार्बोहाइड्रेट और दूसरे नंबर पर आपका क्या होता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारा फैट हो जाता है या वसा इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके बीच में है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका वसा इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 24 विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी होगा या डर्मेटाइटिस होगा, बेरी होगा या फाइकोडर्मा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो हमारा बेरी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 24 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन थे, आपके बीच में लेकर आया हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। और बहुत जल्द मैं आपको फिर से जितना भी आपको अति इम्पोर्टेंट पदार्थ कोई भी मतलब अति इम्पोर्टेंट आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको लग रहा है मुझे कि आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे चैनल पे पूरी तरह से आपको तैयारी की जा रही है। अभी आपको स्टैटिक जीके में साथ के साथ में करंट अफेयर का डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों बस इसी तरीके से अपना प्यार और सततता और हमेशा अपने परिवार को प्यार ऐसे ही देते रहिए और उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपनी मेहनत को लगातार ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।